इस समय एक ही इच्छा है मेरे मन में, प्रतिशोध की, जो मुझे देवी पराशक्ति से लेना है। उसके लिए चाहे मुझे महादेव पुत्र गणेश और चाहे महादेव को भी खोना पड़े तो मुझे कोई दुख नहीं। उसके लिए चाहे मुझे महादेव पुत्र गणेश और चाहे महादेव को भी खोना पड़े तो मुझे प्रभु, हमसे कोई त्रुटि हो गई क्या? नहीं माता, आपसे कोई भूल नहीं हुई। आपकी ये खीर तो अत्यंत स्वादिष्ट है। भूल तो एक महापापी से हुई है, जो अब स्वयं अपने महापापों का दंड पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। आज्ञा दीजिए माता। प्रणाम माता। कहाँ है वो? सेविकाओं से युद्ध में समय व्यर्थ नहीं करना मुझे। जाओ, कहो अपनी प्रमुख देवी से, असुर महानायक भंडासुर आया है यहाँ। समानता के अधिकार से मेरे पद का सम्मान कर मेरे सम्मुख आए। तुम देवियों को नहीं, एकमात्र से नष्ट करना चाहता हूं मैं। रुक जाओ। वो है कहाँ? तनिक भी शक्ति और पराक्रम है उसमें तो कहो, मेरे सामने आकर उनका परिचय दे। मेरी चुनौती उस तक पहुंची नहीं क्या? या फिर भयभीत होकर स्वयं अपने कान ही बंद कर लिए उसने? भंडासुर के नाम से ही इतनी आतंकित हो गई क्या, जो अपने रक्त पर ही जड़ हो गई? माता, हम इसे आपका अपमान क्यों करने दे रहे हैं? इसे इसकी उद्दंडता का उचित दंड देने में इतनी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे और माताओं को इसे शांत करने की अनुमति क्यों नहीं दे रही हैं? पुत्र गणेश, जिसके पापों की गागर अब भर चुकी हूँ और जिसका कोई पुण्य शेष ना हो, उसे मृत्यु प्रदान करने के लिए भी मैं उसे दर्शन कैसे दे सकती हूँ? उसके लिए उसे मेरा नाम लेना होगा, किंतु भंडासुर तो अभी वो भी नहीं कर रहा।
आपका अभिप्राय मैं समझ गया माता। इससे आपका नाम कैसे बुलवाना है ये मुझे ज्ञात है। ऐसा घोर अपमान सुनकर तो शव भी गतिशील हो जाए, किंतु तुम्हारा नेतृत्व करने वाली उस देवी में तो तनिक भी साहस नहीं। बस बहुत हुआ भंडासुर। भंडासुर, तुम्हें ज्ञात भी है कि तुम कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। किसे चुनौती दे रहे हो, इसका तनिक भी आभास है तुम्हें? वही दुर्बल नारी ना प्रभु, जिसने अपनी ओर से इन सभी को युद्ध करने के लिए भेज दिया, किंतु स्वयं युद्ध भूमि में नहीं आई। नारी और उसकी शक्ति को तुच्छ समझने की भूल मत करो भंडासुर, क्योंकि जिसे तुम तुच्छ समझ रहे हो वो ही नारी हम सबके अस्तित्व का कारण है। और जिस नारी के लिए तुम इतने अपमानजनक शब्द कहने का दुस्साहस कर रहे हो, वो सामने आ गई तो एक क्षण के लिए भी नहीं टिक सकोगे तुम। या संभव है तुम वास्तव में इतने अज्ञानी हो कि तुम्हें ज्ञात ही नहीं कि वो कौन है, क्या कर सकती है और उनका नाम क्या है। ज्ञात है, सब ज्ञात है मुझे। देवी पराशक्ति, देवी ललिता नाम है ना उसका। ललिता नाम है ना उसका। कर दिया अपना कार्य गणेश जी ने। भंडासुर के मुख पर माता ललिता का नाम आ ही गया। वो देवी ललिता जिसे कोई चैतन्य का स्वरूप कहता है, तो कोई उसे माताओं की माता पुकारता है, किंतु मेरे लिए मात्र एक भयभीत नारी है। अब आप कहाँ चले गए गणेश जी? कितना सुना था उसकी महानता का वर्णन। पराशक्ति ये, पराशक्ति वो। तो आप ही कहिए ना उसे कि मेरे सामने आकर अपनी महिमा का परिचय दे, तभी तो उसकी शक्ति का सत्य जान सकूंगा मैं भंडासुर तुम्हें पुनः चुनौती देता हूँ। माता, एक बार आपका नाम लेना किसी पुण्य सरिता में 100 स्नान के समान है, तो अब इतनी बार आपका नाम लेकर इसने इतना पुण्य तो अर्जित कर ही लिया होगा कि आप इसकी मृत्यु बनकर इसे अपने दर्शन प्रदान कर दें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो
और अंततः भंडासुर के साथ उसके चलता है कि भाव के अंत का भी आरंभ होगा। हृदय देवी शिरो देवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देवी अस्त्र देवी कामेश्वरी भगमालिनी नित्य क्लिन्ने धेरुंडे वहिनी वासिनी महा। भंडासुर, अब इस देवी को देखकर भयभीत क्यों हो रहे हो? अब तो महाशस्त्र की शक्ति तुम्हारे पास। शिवदूते त्वरिते कुल सुंदरी। जो व्यक्ति जिस भाव से भगवान के दर्शन प्राप्त करना चाहता है, भगवान उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। क्रोध और प्रतिशोध के भाव से माता के दर्शन प्राप्त करना चाहता है तो माता के सौम्य रूप में भी उसे प्रचंड रूप के ही दर्शन प्राप्त होंगे। मित्रे शमयी लोपमुद्रमयी अगस्त्यमयी। कैसे योद्धा हो तुम। युद्ध की कामना से मेरा आवाहन किया और युद्ध तो दूर, मेरी ओर देखने का साहस भी नहीं है तुम्हारे पास। और जिस योद्धा के पास अपनी विरोधी की ओर देखने की शक्ति भी नहीं, उससे युद्ध क्या करेगा। चलो मैं ही तुम्हें मेरे दर्शन का सामर्थ्य प्रदान करती हूँ। अंश को पूर्णता के दर्शन होने पर वो अचंभित होने पर विवश हो जाते हैं। यही तो महान महिमा है श्री माता ललिता की, कि जो अपनी मूर्खतावश उनसे शत्रुता का भाव रखते हैं, उनके प्रति अनास्था व्यक्त करते हैं, वो भी उनके दिव्य दर्शन पाकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। यदि ये महापापी भंडासुर माता के सामने समर्पण कर दे, उनकी शरण में चला जाए, तो ये युद्ध यहीं थम जाएगा। ये क्या करने जा रहा था मैं? प्रतिशोध ही मेरा लक्ष्य है। इस मायावी नारी की माया में नहीं आने वाला मैं। व्यक्ति के भीतर जब विकार का आकार बढ़ जाता है तो कुविचार ही उस पर हावी रहते हैं और वो उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पाता। ऐसे में भक्ति का भाव कहाँ संभव है? जब तक भंडासुर ने अपने भीतर छिपे विकारों पर नियंत्रण रखा, सहस्त्रों वर्षों तक राज किया, किंतु अब जब उसके विकार उस पर राज कर रहे हैं, तो इतना बड़ा अपराध करने के बाद ना तो वो जीवित रह सकेगा और ना ही उसे जीवित रहने का कोई अधिकार है। मेरा एक गज मेरी महाशत्रु के सामने झुक रहा है। इसे इसका दंड दूंगा मैं। देखा देवी, मेरे क्रोध का परिणाम। आज से यही नियम होगा, जो तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा।
कि ऐसी ही दुर्दशा होगी। अब तो वो ही जीवित रहेंगे जो एकमात्र मेरे सामने झुकेंगे। मेरे दंड से तो तुम भी। सर! मुझे लगा था श्री माता ललिता के दर्शन पाकर तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त होगी, तुम्हें अपने अपराध का आभास होगा, किंतु आश्चर्य है, तुम्हें तो ना कोई ग्लानि है, ना दुख, और ना ही अपने किए पर कोई लज्जा। पिता का स्नेह पुत्री के लिए सबसे बड़ा सुख धन होता है, और एक पुत्री का निस्वार्थ स्नेह उसके पिता के आनंद का स्रोत होता है। किंतु तुमने अपनी पुत्री के निस्वार्थ प्रेम का अपमान ही नहीं किया, अपितु उससे उसका सुख धन भी छीन लिया। कैसे पिता हो तुम भंडासुर! ऐसे घोर अपराध करने से पहले तुम्हारे हाथ भी नहीं कांपे? आज तुम्हारे इसी अपराध के कारण सबने तुम्हें ही त्याग दिया। लाचार अकेले खड़े हो तुम। आज तुमसे अधिक विवश, पराजित और कोई नहीं है इस जगत में। पराजित नहीं, अपराजित हूं मैं। मेरे भीतर अपराध बोध जगाने का प्रयास मत करो। मैंने कोई भूल नहीं की है। मैं तो विजयी होकर आया हूं यहाँ। मैंने उस प्रेम की भावना पर विजय पाई है जो सबको दुर्बल बनाकर उनकी पराजय का भी कारण बनती है। और ऐसा मैंने अपने राज्य, अपनी सत्ता, अपने असुर समाज और स्वयं अपने लिए किया, जो मुझे बार बार भी करना पड़े तो करूंगा मैं। एक नहीं, अनेकों रश्मि प्रभावों का त्याग करना होगा, तो अवश्य करूंगा मैं। जो पवित्र प्रेम को दुर्बलता का कारण समझता हो, जिसे स्नेह का मूल्य ज्ञात नहीं, वो जीवित रहने के योग्य भी नहीं। पिछली बार तुम्हारी पुत्री रश्मि प्रभा ने मेरे वार से तुम्हारी रक्षा की थी, किंतु अब तुम्हारी ही दुष्टता के कारण वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ नहीं। अब तुम्हारा अंत निश्चित है भंडासुर। नहीं पुत्र गणेश, तुम निश्चिंत रहो। इस कुकर्मी को इसके दुष्ट कर्मों का दंड अवश्य प्राप्त होगा, और उसे ये दंड स्वयं मैं दूंगी। ये मुझसे यहाँ युद्ध करने आया है ना, तो इसे मुझसे युद्ध करने दो। तुम जाकर मेरे श्री रथ पर स्थित हो जाओ पुत्र। तो तुम में वास्तव में मुझसे युद्ध करने का साहस है? तो अपनी साहस का प्रदर्शन करो देवी। तुम भूल गए भंडासुर, तुम मेरी ही कृपा से मुझे देख पा रहे हो, फिर भी मुझे ही चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हो। इतना दम तो देखो देवी, अब मैं तुम्हारी और तुम्हारी सेना का कुछ भी देख पाना कैसा दुबर कर देता हूँ। अंधास्त्र
माता, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब कुछ धुंधला पड़ गया। हम कुछ भी देखने में असमर्थ हो गए माता। कर लो, जो भी प्रयास करना चाहती हो कर लो। अन्य सभी अस्त्र भी इसके सामने असफल होंगे। इनके अस्त्र असफल नहीं हुए। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चक्षुमत शस्त्र। मेरा अंधास्त्र कैसे नष्ट हो गया? श्री माता ललिता की जय। माता ललिता की जय। श्री माता ललिता की जय। श्री माता ललिता की जय। श्री माता ललिता की जय। प्राण भरो जय ललिता जयकार तेरी अब भंडासुर संहार करो। अभी तो तुम्हारी दृष्टि बस धुंधली हुई थी, इसीलिए अपना लक्ष्य साध सकी। किंतु अब जो अंधकार उत्पन्न करूंगा उससे पार पाकर अपने प्रहार से मेरे अस्त्र को कैसे नष्ट करोगी? अनामिस्त्र अस्त्र। अब मेरे अंधकारी अनामिस्त्र अस्त्र को ना तुम देख सकोगी और ना ही उसका सर्वनाश कर सकोगी। इस अंधकार का लाभ उठाते हुए मैं 2 और शक्तिशाली शस्त्रों का प्रयोग करूंगा। रोगास्त्र, आयुर्नाशन अस्त्र।
भंडासुर ने तो एक साथ तीनों आसुरी महाअस्त्रों का प्रयोग किया है। अनामिस्त्र अस्त्र असुर के कारण सृष्टि में बढ़ता अंधकार संकट उत्पन्न कर रहा है। रोगास्त्र असुर अनेक रोगों से सभी को ग्रस्त कर रहा है और आयुर्नाशन असुर के कारण आयु बढ़ने से सभी देवियों पर संकट छाया है। अब तुम कुछ भी कर लो देवी, किंतु ना तुम अपनी सृष्टि को बचा सकती हो और ना ही अपनी सेना को। ओम शब्द भेदी अस्त्र। रुचिराक्षमाला पाषाण कुशाशवरदां निज बाहु दंड है विक्राण विष्णु शकलाभरणं त्रिनेत्र वरदाम्बिकेशं निशं वक्त्राश्रयामि। अच्छा किया जो अंधकार को मिटा दिया तुमने। अब तुम्हें अपनी इन देवियों की दुर्दशा देखने का अवसर तो प्राप्त होगा, क्योंकि मेरा रोगास्त्र इन सब का अंत करेगा और जो शेष रह जाएंगे वो वृद्धावस्था से नहीं बच पाएंगे। इस अस्त्र के प्रभाव से इन देवियों की युवावस्था वृद्धावस्था में परिवर्तित हो जाएगी। समस्या है तो उसका समाधान भी है, इसीलिए अधिक प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है भंडासुर। रोग है तो उसका उपचार भी है। तो करके देख लो उपचार। अच्युतान गोविंद नमोच्चारण भेषचार नश्चंती शकला रोगा सत्यम सत्यम वदायहम्। देवियां निरोग कैसे हो रही है? आज भंडासुर को ही नहीं समस्त जगत को ज्ञात होगा कि हर जीव के प्रत्येक अंग में एक देवी का वास है और जो देवी माता का स्मरण करते हुए अच्युत अनंत गोविंद मंत्र का जाप करेंगे वो अपने रोगों से अवश्य मुक्त होंगे। मेरे अंधकार को तुम्हारे प्रकाश ने निगल लिया, रोगों को तुम्हारे उपचार ने मिटा दिया, क्योंकि वृद्धावस्था से बचाने का कोई उपाय तो तुम्हारे पास भी नहीं है। युवा अवस्था तो जीवन का मात्र एक चरण है जो केवल देह को प्रवाहित करता है, किंतु वो आत्मा जो अनंत काल से जीवन और मृत्यु के चक्रों को पार कर चुकी है, वो तो आयु के किसी भी चरण से परे है और जिसे अपनी आत्मा पर विश्वास होता है वो कभी भी वृद्ध नहीं होता है। नमस्तस्यै नमो नमः। काल कषणी अस्त्र।
पाशन अस्त्र भी व्यर्थ हो गया। असुर के प्राण हरो, जय ललिता जयकार तेरी, अब भंडासुर संहार करो। अभी भी समय है भंडासुर। माता पराशक्ति श्री माता ललिता की शक्ति को पहचान कर उनसे एक क्षमा याचना कर लो। बन जाओ उनके शरणागत। शक्ति पराशक्ति बहुत सुन चुका हूँ मैं। तुम्हें बहुत अहंकार है ना अपनी शक्ति पर देवियों। तो लो, मैं तुम्हारी शक्ति को ही मिटा देता हूँ। शक्ति नाश अस्त्र। मूर्ख भंडासुर, तुम्हारे इस अस्त्र को नष्ट करने के लिए तो मात्र ओम शब्द का उच्चारण ही पर्याप्त है। ओम से उत्सर्जित तरंगों से ऐसी अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। भीतर, बाहर और सभी दिशाओं में सार्थक ऊर्जा का विस्तार करती है। तुम तो अपने अस्त्र से मात्र शरीर की शक्ति छीन सकते हो, किंतु ओम शब्द के उच्चारण से प्रबल होने वाले आंतरिक आत्मबल को नहीं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी भंडासुर, किंतु माता पराशक्ति की शक्ति का उदाहरण स्वयं तुम्हारे सामने है। मात्र उनकी दृष्टि से तुम्हारा अस्त्र नष्ट हो गया। पाखंडास्त्र, भयास्त्र, सर्वस्मृति अस्त्र। ज्ञातात्र अस्त्र, पाखंड अस्त्र को नष्ट करो। पाखंड का अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, ज्ञान का प्रकाश उसे दूर कर ही देता है। धर्म अस्त्र, भय अस्त्र का नाश करो। जहाँ धर्म होगा वहाँ भय नहीं हो सकता। इंद्रास्त्र, मिटा दो सर्व स्मृति अस्त्र को। हुई तुम्हारी ये युद्ध क्रीड़ा। इस युद्ध का आरंभ मैंने किया था।
तो अपने अंत का अस्त्र से तुम्हारे साथ इस युद्ध का अंत भी मैं ही करूंगा। अंत का अस्त्र। आश्चर्य, यमराज का आवाहन किया है इस अस्त्र ने। तुमने मेरे आसुरी अस्त्रों को नष्ट करने में कोई विलंब नहीं किया था ना? तो अब देखो, सभी ब्रह्मांडों के यमराज तुम सभी के प्राण हरने में तनिक भी समय नहीं लगाएंगे। इन्हें कैसे रोकोगी तुम? भंडासुर उचित कहता है, यमराज के पाश को रोकना विधि के विधान का उल्लंघन होगा, जो माता कभी नहीं करेंगी। और यमराज का अंत कर उन्हें रोकना तो और भी अनुचित होगा। इस अस्त्र के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए माता अब किस अस्त्र का संधान करेंगी? दुष्ट भंडासुर का ये कपट कहीं माता को भी दुविधा में डालने में सफल ना हो जाए। भंडासुर ने अंतकास्त्र का आवाहन कर इस युद्ध को अपने पक्ष में निर्णायक मोड़ पर ले ही आया। अब हम तो क्या, त्रिदेव और त्रिदेवियां भी इस अस्त्र के प्रभाव को रोक नहीं सकते, क्योंकि मर्यादा में हम देवता ही नहीं, सभी यमराज भी हैं, जो इस अंतकास्त्र के प्रभाव के कारण इस दुष्ट भंडासुर के वश में है। नियम, मर्यादा और धर्म का पालन दुर्बल बनाकर पराजय का ही पुरस्कार देता है। आज समस्त संसार देखेगा कि किस प्रकार नियमों और मर्यादा के बंधन में बंधे उनकी देवी पराशक्ति भी पराजय का ही पुरस्कार पाती है। इसीलिए अपनी जय के लिए कुछ नियम भंग भी होते हैं तो होने दो, इतना तो। स्वरक्षा और अन्य लाभ के लिए कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन हो चलता है। अनेकों बार अपनी अधर्म की सेना को पराजित होते हुए देखने के बाद भी इस दुष्ट का यही विश्वास है कि सब चलता है, क्योंकि ये युद्ध जिसे ये अधर्म की विजय का उदाहरण बनाना चाह रहा है, वो उदाहरण बनेगा अवश्य, किंतु इसका कि चलता है का भाव किसी को आरंभ में कुछ लाभ अवश्य दे सकता है, किंतु अंत में सबको अच्छा या बुरा फल अपने कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होता है। महामृत्युंजय अस्त्र।
हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम महादेव। महादेव यहाँ कहाँ से आ गए और इनके यहाँ आने से मेरे अंतकस्त्र का प्रभाव क्यों रुक गया? मेरा अंतकस्त्र, उसका प्रभाव कैसे नष्ट हो सकता है? प्रणाम महादेव। प्रभु, इस अस्त्र से प्रभावित होकर हमने माता पर फांस साधने का दुस्साहस किया। हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। माता, आप तो करुणा और दया की देवी हैं। आप तो हमारी विवशता जानती है माता। भूल हो गई हमसे माता, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए माता। अरुणां करुणां तरंगिणीं ताक्षीं कृतपाशां कुशपुष्पबाणचापां अणिमादिभिरावृतां मयूखैः रहमित्येव विभावये भवानी। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देवकार्य समुद्यता। अपनी भूल स्वीकार करने वाले क्षमा के पात्र होते हैं, इसलिए मैं आप सभी को क्षमा करता हूं। किंतु अब आप सभी यहां से प्रस्थान कीजिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। धर्म की छांव का लाभ उठाकर तूने अधर्म का पौधा रोपा। इससे घृणित कुछ भी नहीं। यहां तक कि अपने सृजन को विवश किया, जिससे तुम्हारी रक्षा हेतु मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। किंतु हे मूर्ख ज्ञानी, मेरे रोम रोम से लेके सृष्टि के कण कण में उन्हीं का वास है। संपूर्ण शक्ति के स्रोत के विरुद्ध ऐसी कौन सी शक्ति का प्रयोग करोगे तुम? तुम्हारे पापों का दंड मैं तुम्हें अभी भी दे सकता हूं, किंतु तुम्हारी नियति यही है, तुम्हारे सभी महापापों का महादंड देवी ललिता ही देंगी। देवी ललिता ही देंगी। देवी ललिता ही देंगी। मेरे शत्रु देवी पराशक्ति के प्रति आपके स्नेह ने ही, आपके कुपित होने पर ही आपको मुझे दंडित करने से रोक दिया। किंतु मैं भंडासुर स्नेह, प्रेम, इन सभी भावनाओं पर विजय प्राप्त
कर चुका हूँ। अब ये प्रकारे किसी भी प्रकार इस देवी पर विजय अवश्य प्राप्त करूंगा मैं। देवी, मेरे अंतकस्त्र के अंत का बहुत भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा तुम्हें। अपने मंत्रों से तुमने मेरे अस्त्र को नष्ट किया है ना, तो तब क्या करोगी जब कोई मंत्र ही नहीं रहेगा? ईश्वर के ही समान सनातन मंत्र तो देवी शक्तियों के प्रतीक हैं। ईश्वर जब स्वयं प्रकट नहीं होते तो उनके स्थान पर मंत्र ही होते हैं। जैसे मैं सृष्टि के कण कण में हूं और सदा रहूंगी, उसी प्रकार सभी मंत्र और उनकी ध्वनि मेरे और सभी दैवी शक्तियों के प्रतीक रहेंगे। उन्हें मिटाना असंभव होगा। असंभव को संभव बनाने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है। अब और मूर्खता मत करो भंडासुर। मंत्रों को हानि पहुंचाने का प्रयास कदापि मत करना। रुक जाओ भंडासुर। मुकास्त्र मूकास्त्र समस्त संसार को मूक बना देगा। ध्वनि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ना पक्षियों की चहचहाहट रहेगी और ना ही सिंह की गर्जना। ना शांति प्रदान करने वाले वाद्य यंत्रों में कोई स्वर होगा और ना ही चेतावनी देने वाले नगाड़ों का नाद। ना ही ऋषि मुनियों के मंत्रोच्चारण की वाणी होगी और ना ही हम देवी देवताओं के मुख में। भंडासुर, तुम मुकास्त्र से जो भी करने का प्रयास कर रहे हो वो कदाचित ये दुष्ट भंडासुर ने कैसा अनर्थ कर दिया। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। स्वामी, ध्वनि की ऊर्जा तो सृष्टि के लिए अनिवार्य है और इस ध्वनि ऊर्जा का स्रोत तो आधारभूत शब्द ओम। आधारभूत शब्द ओम सृष्टि को संतुलित करता है। यदि ओम का नाद शांत हुआ तो सृष्टि में शीघ्र ही ये समस्त संसार अनेक विस्फोटों की श्रृंखला बनकर समाप्त हो जाएगा। फिर मैं भंडासुर स्वयं अपने ब्रह्मांड का निर्माण करूंगा। इतना तो आधारभूत मूल शब्द ओम के साथ सभी ध्वनि को शांत कर इस दुष्ट ने समस्त ब्रह्मांडों को संकट में डाल दिया है। क्योंकि सृष्टि के असंतुलित होने से ग्रह, नक्षत्र और यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी अपने निर्धारित पथ से भटक जाएंगे, आपस में टकरा जाएंगे। हमें शीघ्र इस संकट का कोई समाधान ढूंढना होगा। संसार में ध्वनि को लौटाने का क्या उपाय है? ऐसा कौन है जो अन्य स्वर के साथ मूल स्वर ओम को गुंजायमान कर सकता है?
पुनः ध्वनि के संचार और ओम की गूंज के विस्तार का उपाय सूझ गया मुझे। किंतु माता ने तो मुझे यही अपने श्री रथ पर रहने का आदेश दिया था। फिर उन तक जाए बिना मैं उनकी सहायता कैसे करूं? मूषक जी, अब आप ही इस कार्य में मेरी सहायता कर सकते हैं। सर्वत्र होते ये विस्फोट मुझे अपार आनंद दे रहे हैं। बिना बोले मैं कैसे समझाऊं मूषक जी को? आप क्या चाहते हैं प्रभु? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वीणा, समझ गया प्रभु। इस महासंकट को दूर करने, इस देवी की सहायता करने आया भी तो कौन? ये तुच्छ मूषक। ऐसी विकट परिस्थिति में मूषक जी यहाँ वहाँ दौड़कर क्या संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं? जब भंडासुर के मुकास्त्र के कारण संसार में ध्वनि ही नहीं, तो वीणा से कैसे कोई लाभ होगा? अब ये क्या विचार कर रहे हैं? मेरे इस अस्त्र का भला क्या संभव तोड़ हो सकता है? ओम महावाग वादिनी अस्त्र।
अब विनाश में अधिक समय शेष नहीं। माता की कृपा से अब इस समस्या का समाधान शीघ्र होना चाहिए। जब संसार से ये समस्त ध्वनि लुप्त हो चुकी है तो ये देवी वीणा बजाकर क्या सिद्ध करना चाहती है? इस मुकास्त्र के समक्ष तो देवी सरस्वती की वीणा विमान है। देवी, तुम्हारी वीणा सृजन कर सकती है, विनाश को रोक नहीं सकती। नहीं नहीं, ये असंभव है। ये वीणा कोई ध्वनि कैसे उत्पन्न कर सकती है? इस स्वर को मिटा दूंगा मैं। सबको अपने बाणों से ही नष्ट कर दूंगा मैं। मेरा ये उपाय भी व्यर्थ हो गया। अब क्या करूं? अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा भंडासुर कि ईश्वर के प्रतीक इन मंत्रों का उच्चारण यदि कठिन हो जाए तो उनको लिखा अवश्य जा सकता है, क्योंकि जितनी शक्ति इनके स्वर में होती है उतनी ही शक्ति इनकी लिखावट में भी होती है। किंतु अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न अवश्य होगा कि तुम्हारे मुकास्त्र को असफल करने का उपाय सूझा किसे? स्वयं तुम्हारे जन्मदाता श्री विघ्नहर्ता गणेश को। मेरे विघ्नहर्ता बार बार मेरे विघ्नकर्ता क्यों बन जाते हैं? हे प्रभु, ये आपका कैसा अन्याय है? मैंने सदैव आपकी पूजा की, आपकी अर्चना की, और उसका ये परिणाम दे रहे हैं आप? बार बार मुझे असफल कर आप अपने भक्त की भक्ति का अपमान क्यों कर रहे हैं? भक्ति तुम क्या जानो भंडासुर, परमात्मा के प्रति परम प्रेम ही भक्ति है। उस प्रेम से जुड़ी श्रद्धा भक्ति है। जो तुमने किया वो भक्ति नहीं, स्वार्थ था।
और अपने जन्मदाता के प्रति तुम्हारा आचरण सर्वथा अनुचित था। मेरा आचरण उचित हो या अनुचित, इसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं वही करूंगा जो मैं करता आया हूं। और हाँ, ये भी सुन लो सभी कि गणेश मेरे जन्मदाता नहीं, अपितु स्वयं मैं ही अपना जन्मदाता हूं। मैं ही अपना जन्मदाता हूं। मैं ही अपना जन्मदाता हूं। जिस गणेश जी को आप लोग बहुत ही बुद्धिमान और चतुर कहते हो, वो तो बहुत ही सरल है, और इसी का लाभ उठाया मैंने और विवश किया कि मेरे आकार को साकार करूं। इसीलिए मैं ही स्वयं हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही स्वयं हूं, मैं ही ईश्वर हूं। यही नहीं, मैंने अपने जन्म के पश्चात भी अनेकों बार उनका लाभ उठाया है। मोदक के बंधन में बांधकर उन्हें अमरपुर में ही रहने पर विवश कर दिया था मैंने। इतना ही नहीं, जब ये बालिका रश्मि प्रभा को बचाने आए थे, मैंने फिर इनके स्वभाव का लाभ उठाकर इनके सामने से ही रश्मि प्रभा को अपने साथ ले गया। इन वृद्धा के इस अंतिम चरण में तुम प्रभु गणेश जी का आवाहन कर अपने स्थान पर उनसे इन वृद्धा के हाथों खीर खाने का अनुरोध कर सकती हो। इसलिए इन्हें चतुर समझना तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है देवी। भंडासुर, बहुत बोल चुके हो तुम। ये मत भूलो कि गणेश बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। ओहो, पुनः वही राग। तो फिर ये बताओ, प्रत्येक बार जब मैंने इनका लाभ उठाया तो गणेश जी ने मुझे रोका क्यों नहीं? यदि वास्तव में ये गणेश जी मुझसे अधिक चतुर हैं, तो स्वीकार करें मेरी चुनौती और मेरे अगले प्रहार को अपनी बुद्धि और चतुराई से रोक कर दिखाएं। कदाचित तुम्हें पराजित होने की अत्यंत शीघ्रता है, इसीलिए गणेश का हस्तक्षेप चाहते हो ना तुम? उचित है, तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है मुझे। तो भंडासुर, अब तुम अपनी संपूर्ण बुद्धि और चतुराई से अपने अस्त्रों का चुनाव करो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जब तक तुम्हारे अस्त्र और उसकी शक्ति के तत्व को समझकर स्वयं विघ्नहर्ता गणेश मुझे उसका तोड़ नहीं सुझाते, मैं तुम पर अपने किसी भी अस्त्र का प्रहार नहीं करूंगा। अब ये युद्ध मात्र गणेश की बुद्धि से ही लड़ा जाएगा। गणेश की विफलता मेरी विफलता होगी। मुझे स्वीकार है। माता ने ये युद्ध की कैसी अवस्था रख दी? सामर्थ्य और बुद्धि का प्रयोग कल्याण के लिए किया जाता है, ना कि विनाश के लिए। भंडासुर, उनकी परीक्षा केवल उन्हें बढ़ चढ़कर बताने से नहीं, अभी तो अवसर आने पर उसके उचित प्रयोग से होती और उसका ज्ञान तुम्हें अभी इसी युद्ध में हो जाएगा। ज्ञात हो जाएगा तुम कि तुम क्या, मैं क्या, और ज्ञात हो जाएगा कि कौन और क्या है प्रथम पूज्य गणेश। और ज्ञात हो जाएगा कि कौन और क्या है प्रथम पूज्य गणेश। नमो नमः।
माता ने मुझ पर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंप दिया। पुत्र गणेश, मेरे आदेश के अनुसार तुम अभी तक इस युद्ध भूमि से दूर थे और अब मेरे ही आदेश से इस युद्ध में तुम मेरा साथ दोगे। अब हमारी देवी सेना में कोई भी देवी अपना अस्त्र तब तक नहीं उठाएगी जब तक तुम इस दुष्ट के अगले प्रहार का सत्व समझकर हमें उसका तोड़ नहीं बताते। माता, विश्वास और आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देने पर भी असंभव को संभव बना देते हैं। मुझ पर जिस विश्वास के साथ आपने इस दुष्ट की चुनौती स्वीकार की है, मैं उस पर खरा उतर सकूं, मुझे इसका आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आशीर्वाद तो चाहिए ही आपको गणेश जी। आप भगवान अवश्य हैं, किंतु जिसे आज से पहले ना कोई प्राप्त कर सका और ना ही कोई प्रयोग कर सका, मेरे उस भयंकर और रहस्यमयी अस्त्र का सामना करना है आपको। मैं उसका सामना अवश्य करूंगा भंडासुर, किंतु तुम उसका प्रयोग प्रथम और अंतिम बार ही कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे इस महास्त्र का भी अंत होगा। और रही बात आशीर्वाद की, तो सबके अस्तित्व और शक्ति की स्रोत माता ही तो है, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे सामर्थ्य और क्षमता को अनेक गुना बढ़ाकर दुर्गम कठिनाइयों पर भी हमारी विजय के बीज बो देता है। जिसे माता का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसकी सफलता तो निश्चित है। अहंकार के विकार में डूबकर भंडासुर ये भी भूल गए कि जहाँ मंगल मूर्ति गणेश, वहीं मंगल शुभता है, और ये दिव्य प्रकाश उनके आगमन से देवी सेना में उसी शुभता के विस्तार का प्रतीक है। माता के आशीर्वाद की शक्ति का ज्ञान तो अब तुम्हें भी होगा भंडासुर, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की एक ही संभव दशा है, दुर्दशा। तुम अब अपनी अंतिम पराजय के अत्यंत निकट पहुंच चुके हो। अपनी अंतिम पराजय के अत्यंत निकट पहुंच चुके हो। अंतिम पराजय के अत्यंत निकट पहुंच चुके हो। पराजय तो उसकी होती है प्रभु, जिसे कुछ खोने का भय हो, किंतु मैं तो अपनी विजय के लिए कोई भी मूल्य चुका सकता हूँ, जिसका प्रमाण तो आपको तभी प्राप्त हुआ था जब स्वयं अपने हाथों से अपनी प्रिय पुत्री के प्राण छीने थे मैंने। इस अचूक महासुरी महास्त्र के होने के कारण विजय के लिए मुझे इस सेना की कोई आवश्यकता नहीं। और स्नेह रूपी अपनी दुर्बलता को पराजित कर अपनी जय का वो क्रम आरंभ किया, जिसका अंत मेरे सामने खड़ी इस नारी की पराजय से ही होगा।
अब ये युद्ध मैं नहीं, मेरा अस्त्र लड़ेगा। और ये अस्त्र आपको किसी का स्मरण भी करवाएगा, आपको किसी का स्मरण भी करवाएगा, आपको किसी का स्मरण भी करवाएगा। क्रियान्वित हो। दानव रूपी क्या है ये अत्यंत भयानक पर्वत? भंडासुर इस अंतकारी पर्वत का कैसा भयानक प्रयोग करेगा? अब ये मेरा महाआसुरी अस्त्र और मेरे पीछे स्थित इसकी शक्ति मेरी इच्छा अनुसार मेरे लिए युद्ध करने के लिए पर्याप्त है। महाआसुरी महास्त्र प्राप्त कर अपार आसुरी शक्ति का स्वामी बन गया है महासुर भंडासुर। मैं आप सबको पुनः एक अवसर दे रहा हूँ, तो विलंब किस बात का प्रमाणित कीजिए कि आप सबका कोई अस्तित्व है। विजय प्राप्ति के बाद मेरे साथ इस सृष्टि पर अनंत काल तक राज करने का अवसर प्राप्त कीजिए। हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। देवी, अब मेरा अगला और भयंकर प्रहार सहने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाइए असुर सम्राट महिषासुर। प्रथम आक्रमण आपको ही करना होगा। एक नारी ने ही आपका अपमान कर आपका वध किया था ना। तो अब इस युद्ध भूमि में इस नारी को पराजित कर अपनी उस पराजय का प्रतिशोध लीजिए।
भंडासुर के सभी असुर महायोद्धाओं का तो अंत हो चुका है, तो फिर ये कौन है? प्रभु, जब तक आप ये समझ पाएंगे कि ये सब कौन है, क्या है और मेरे इस अस्त्र का तत्व और तोड़ क्या है, तब तक ये अपने प्रहार में सफल हो चुका होगा। और वैसे भी आप पर तो मेरे अस्त्र का दूसरा ही प्रभाव होगा। दुष्ट भंडासुर ने एक साथ 2 प्रहार किए हैं। एक और तो उसने माताओं को शारीरिक क्षति पहुंचाने के लिए अपनी महिष सेना का आवाहन किया है, तो दूसरी ओर रश्मि प्रभा का स्मरण कराकर उसने अनुज गणेश पर भी मानसिक प्रहार किया है। भंडासुर, जो भी किसी को प्रिय होता है उसकी स्मृति दुर्बलता नहीं अपितु प्रेरणा का भाव जगाती है, और रश्मि प्रभा की स्मृति उसके प्रति तुम्हारे अन्याय का ध्यान कराकर मेरा ध्यान केंद्रित करती हैं। मेरे मन में तुम्हारे विनाश की कामना का भाव ही प्रबल कर रही है, जिसका आरंभ मैं तुम्हारे इस महिष आक्रमण के तोड़ को ढूंढकर करूंगा। कौन हो सकते हैं ये महिष? क्या हो सकता है इनका मूल तत्व, और क्या है भंडासुर के इस प्रहार का तोड़? मुझे कुछ सोच क्यों नहीं रहा है? कहीं मुझे विलंब ना हो जाए। माताएं इस प्रकार कब तक अपनी रक्षा कर सकेंगी? मैं अब तनिक भी विलंब नहीं कर सकता। किंतु ये अस्त्र क्या है? इसका तोड़ क्या है? कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। पिताजी, आप लौट आए। कौन है? कौन है वहां? ये रक्त क्यों बार बार आ जाता है मेरे हाथ पर? कैसे मुक्त होऊंगा मैं? असुरराज, आप बहुत थक गए होंगे, भूख प्यास भी बहुत लगी होगी। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। तो मुझे जल
इसमें तो कुछ भी नहीं है। मुझे प्यास लग रही है। जल चाहिए सुंदरी, जल चाहिए मुझे सुंदरी। पिताजी, आपको जल चाहिए ना, तो वो मैं आपके लिए ले आता हूँ। विशंक, मेरा पुत्र विशंक। पिताजी, आपकी प्यास बुझाने हेतु मैं जल ले आता हूँ। इंद्रशत्रु, कहाँ हो तुम पुत्र? रुकिए ज्येष्ठ, मैं जल ले आता हूँ। आज ज्येष्ठ, हमने हम जल्दी ले आएंगे। ये भ्रमित वचन नहीं, अपनी प्यास बुझाने के लिए जल चाहिए मुझे, वास्तविक जल। रश्मि प्रभा की स्मृति जगाकर गणेश को संकट में डालने का प्रयास करने वाला भंडासुर अब स्वयं अपनी स्मृतियों के जाल में उलझ गया है। किंतु अब तो गणेश भी किसी उलझन में दिखाई दे रहा है। माता, मुझे लगता है गणेश चिंतन में है, क्योंकि उसे शीघ्र इस महिष आक्रमण का तोड़ सोचना है। अन्यथा माता और उनकी सेना अपने वचनानुसार आक्रमण के लिए तो क्या, स्वरक्षा के लिए भी अपने शस्त्र नहीं उठाएंगे। माताएं इस प्रकार कब तक अपनी रक्षा कर सकेंगी? मैं अब तनिक भी विलंब नहीं कर सकता। किंतु ये अस्त्र क्या है? इसका तोड़ क्या है? कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं। माता, मुझे आशीष दीजिए कि मेरी बुद्धि शीघ्र कुछ समाधान सोचने में सफल हो सके। स्थिर भाव, स्थिर भाव, स्थिर भाव। जिस प्रकार सागर की गहराई में उतरकर रत्न प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए स्थिर रहकर बुद्धि की गहराई में उतरना आवश्यक है। इसीलिए माता ने पुत्र गणेश को स्थिर रहने का आशीर्वाद दिया है। माता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और माया के प्रभाव से प्रभावित व्यक्ति की जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और वो एक हिंसक पशु के समान व्यवहार करने लगे, तो वो आकार और प्रकार दोनों से महिष ही हो जाता है। इसलिए ये क्रूर पशु और कोई नहीं, महिषासुर ही है, महिषासुर ही है, महिषासुर ही है, जिसका अंत स्वयं पाप विनाशिनी सिंह वाहिनी, अपने भीतर 9 देवियों का रूप समाहित रखने वाली आदि स्वरूपा, अपने घंटे के नाद से ही शत्रु को मूर्छित करने वाली और अपने दर्शन मात्र से मोक्ष के द्वार खोलने वाली, अनेक सिद्धियों की दात्री, 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली माता दुर्गा के रौद्र रूप से ही संभव है। माता दुर्गा के रौद्र रूप से ही संभव है।
युद्ध के इस चरण में तो मैं माता को भंडासुर के अस्त्र का तोड़ बताने में सफल हुआ। मेरा ये महेश आक्रमण व्यर्थ कैसे हो सकता है? नहीं भंडासुर, तुम असफल कदापि नहीं हो सकते। रुचिराक्षमाला पाषाण कुशाच वर्धाम्बिके शमनिशा वरदाश्रयामि। ये महिषासुर जितनी बार भी धराशायी होंगे, उतनी ही बार दुगनी शक्ति से पुनः उठ खड़े होंगे। किंतु ये रक्त किसने गिराया? कौन है जो मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहा है? पिताजी इधर देखिए, मेरी ओर, मैं यहाँ हूँ। पिताजी, आपके पुत्र आपकी सेवा में हैं यहाँ। नहीं, मिटा दूंगा मैं इस रक्त को और इन सभी मिथ्या स्वरों को। पुत्र, पुत्री, पत्नी, भ्राता, किसी का कोई मूल्य नहीं है मेरे लिए। मुझे तो बस अपनी विजय चाहिए, जिसे कोई टाल नहीं सकता, स्वयं गणेश जी भी नहीं। मेरे दिए तोड़ के अनुसार माता ललिता द्वारा रौद्र दुर्गा माता रूप में उनके प्रहार से भी महिषासुर का अंत क्यों नहीं हो रहा है? इस युद्ध में प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि माताएं आहत हुई हूँ, ये पुनर्जीवित होकर पुनः कठोर प्रहार कैसे कर पा रहे हैं? माता मंत्री नाथा को भी आहत कर दिया इस महेश ने।
मेरा उपाय सफल क्यों नहीं हो रहा है? अवश्य कुछ तो और तत्व है इनके इस आतंक के पीछे। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। माता सर्वप्रथम देवी कात्यायनी के रूप में प्रकट हुई, फिर विंध्याचल पर निवास कर विंध्यवासिनी कहलाई। अंततः माता दुर्गा बन पापी महिषासुर का अंत कर महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रकट हुई। अर्थात जो भी पहले हुआ वही उसी क्रम में पुनः करना होगा। महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रकट होने के लिए माता को सर्वप्रथम माता कात्यायनी, फिर माता विंध्यवासिनी और अंततः माता दुर्गा के रूप में आना होगा। तभी वो महिषासुर का वध कर महिषासुर मर्दिनी कहलाएंगी। अब समझ आया, जो कार्य विधि ने नियत किए हैं वो उसी प्रकार होने होंगे। माता कात्यायनी तो सच्ची प्रार्थना और उचित आवाहन से ही प्रकट होंगी, जो ऋषि कात्यायन द्वारा माता को पुत्री रूप में पुकारने पर ही संभव है। ये गणेश अचानक शुद्ध भूमि से कहां चला गया? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम गौरी नंदन गणेश, आप यहाँ? हाँ ऋषिवर, मैं एक अनुरोध लेकर आया हूँ। आपका अनुरोध मेरे लिए आदेश के समान है, बताइए। आपको पुनः उनका आवाहन करना होगा। किनका प्रभु? उन्हीं का जिनकी आप उपासना कर रहे थे, आपकी पुत्री माता कात्यायनी का। नहीं प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। मैं आपके एक आदेश पर अपने प्राण त्याग सकता हूं, परंतु उन्हें फिर से अपनी पुत्री के रूप में नहीं प्रभु, ये मुझे स्वीकार नहीं। आपको तो सब ज्ञात है गजानन, उन्हें कितनी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था, कैलाश का त्याग करना पड़ा था, यहां तक कि अपने पति और अपनी संतान का वियोग भी सहना पड़ा था। मेरी पुत्री बनने के बाद भी उनके कष्ट दूर नहीं हुए थे। उनको अपने पति का साथ नहीं, आदेश मिला था महिषासुर के वध का, और अपने पति और संतान की पुनः प्राप्ति के लिए उन्हें कितना कठोर तप करना पड़ा था। यहां तक कि स्वयं महादेव ने भी अपनी जटाओं में वास करने वाली गंगा में बहने के लिए उन्हें विवश कर दिया था। नहीं, कदापि नहीं। ये ऋषि आपके एक आदेश पर अपने प्राण त्याग सकता है, किंतु ये पिता अपनी पुत्री को उस अपार कष्ट में कदापि नहीं देख सकता। क्षमा करें मुझे प्रभु। ऋषिवर, ये सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभु, आपका आगमन ही इस कार्य की महत्वता को दिखाता है, लेकिन अपनी पुत्री के सुख के आगे सब महत्वहीन है, इसलिए मुझे आप क्षमा करें। किंतु ऋषि कात्यायन के आवाहन के बिना माता कात्यायनी प्रकट नहीं होंगी, और ऐसा हुआ तो सभी का संकट बनने वाले इस महिषासुर का वध असंभव हो जाएगा। ऋषिवर के आवाहन के बिना माता का कात्यायनी रूप में आना असंभव होगा, और यदि ये संभव ना हुआ तो मैं माता की आशा और उनके विश्वास को असत्य कर उन्हें निराश कर दूंगा।
मैं ऐसा कोई कार्य क्यों करूं जिससे माता को पुनः कष्ट हो। ऋषि कात्यायन, प्रभु गणेश जी, ऋषि कात्यायन, आप एक महान ऋषि होकर भी सांसारिक मोह माया में उलझकर धर्म की रक्षा के अपने धर्म से विमुख क्यों हो रहे हैं? ध्यान रहे, तब जो भी हुआ वो नियति थी। जिनके कष्ट के विचार में आप उलझे हैं उन्हीं की लीला थी। जिनकी इच्छा से ही संसार में कुछ भी होता है। मत भूलिए, आपकी पुत्री जगत जननी है तो उसी रूप में गणेश की माता भी थी। माता और पुत्र का संबंध तो पिता और पुत्री के संबंध से भी अधिक विशेष होता है। ये जानते हुए भी आप अपनी पुत्री के ही पुत्र गणेश को मना क्यों कर रहे हैं, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण से ही आपके पास आए हैं? मैं भी कितना मूर्ख हूं। मैं उन्हें मना कर रहा था जो स्वयं मेरी पुत्री कात्यायनी के अंश है, जो देवी माता के ही रूप है। रुकिए प्रभु, हे मां, आप तो दयालु हैं। आप अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। उन पे सदा आपकी कृपा बनी रहती है। आज संसार में फिर से विपदा के इन क्षणों में ये भक्त आपको पुकार रहा है मां। अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए मां, विलंब से ही सही मां, किंतु मुझे अपने भूल का आभास हो गया। मैं गजानन के अनुरोध को भी समझ नहीं सका, इसलिए मुझे क्षमा करें मां। और एक बार पुनः अपनी ममता से मेरी झोली भर दो मां। एक बार पुनः मेरी पुत्री कात्यायनी के रूप में प्रकट हो जाइए मां।